हेलो बच्चों। यहाँ दिया है सॉलिड स्फीयर of mass m, radius r is rolled horizontally on a rough surface as shown in the figure. Choose the incorrect alternative. क्लियर? तो बहुत यहाँ पे तुरंत आंख खुल जानी चाहिए। इनकरेक्ट पूछा गया, अदरवाइज मैक्सिमम हम लोग करेक्ट निकालते हैं और वो आंसर लगा देते हैं। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे रफ सरफेस दिया गया है, बराबर है, और प्योर रोलिंग लिखा गया है। रफ सरफेस रेडियस आर पुल्ड हॉरिजेंटली, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फोर्स लगाएं तो नीचे की तरफ में हम लोगों के पास लग गया एक mg। सरफेस से हम लोगों के पास एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा और फ्रिक्शन हम लोगों ने पीछे की तरफ में कंसीडर कर लिया। क्लियर? और हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ में एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन a इधर है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ अल्फा इधर है। और अगर हम प्योर रोलिंग कंसीडर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ए सी बाई आर होगा। क्लियर? अब अगर हम यहां से इक्वेशन लिखे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए तो मिलेगा एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अगर रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग निकाले तो टॉर्क, तो सेंटर के अबाउट अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों को केवल और केवल एक ही फोर्स है जो टॉर्क देगा, दैट इज फ्रिक्शन, क्योंकि mg नॉर्मल f का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो यहां से एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है तो इसका आई हम लोगों के पास हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा a/r। तो यहां से आपको दिख रहा है कि r से r कैंसिल हो गया, सो यहां से हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू आता है 2/5 ma। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब एफ एस की वैल्यू को, यहां से मिल रहा है एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू 2/5 ma इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो 2/5 ma प्लस एम ए हो जाएगा 7/5 m इंटू ए। तो यहां से जो एक्सेलरेशन हम लोगों के पास पार्टिकल का मिलेगा वो आपके पास मिलेगा 5f/7m। ठीक? तो जैसे इसमें पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड, तो अब अच्छा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड तो हम लोगों ने सबसे पहले बैकवर्ड माना है। अब अगर मैं इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो फ्रिक्शन अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन हम लोगों ने प्रेडिक्ट करी थी वही होगी। ए की जगह हम लोग यहां से प्लेस कर रहे हैं 5f/7m। तो m से m कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है दैट इज 2f/7। यहाँ पे इन्होंने पहला लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज f/3, तो गलत हो गया। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सरफेस एक्स फॉरवर्ड, तो ये गलत हो गया क्योंकि बैकवर्ड लग रहा है, हम लोगों ने बैकवर्ड माना था और ये प्लस आया। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2f/3m, ये भी गलत है, एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा था 5f/7m। नेक्स्ट लिखा है द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर इज f/m, ये भी गलत है। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था विच आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हम लोगों के पास ये चारों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज 1 2 3 4, ऑल 4 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था तो हमारे ये आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।